अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद फरहान जावेद। काफ़ी अर्से बाद आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक पैगाम के साथ जो यकीनन आपको अंदर से ज़रा मोटिवेट करेगा, आपके अंदर एक जज्बा बेदार करेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इस पैगाम को सुनें, समझें और कोशिश करें कि इसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएं। मैंने एक जगह पढ़ा और पढ़ने के बाद इस पर बहुत गौर व फिक्र भी किया कि एक उकाब जो अपने बच्चों की परवरिश करता है, अपने बच्चों को जब उड़ना सिखाता है तो वो करता क्या है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अभी पर निकाल रहे होते हैं, उनको बुलंदी पर, यानी क्योंकि उसका घोंसला ही बहुत बुलंदी पर होता है, उस बुलंदी पर ले जाकर नीचे फेंक देते हैं, नीचे फेंकता है। अब बच्चों को ही पर खोलने नहीं आते, बच्चों को ही पर फड़फड़ाने नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद वो बच्चों को ऊपर से फेंकता है और उसके बाद बच्चों को नीचे आने देता है। इससे पहले कि बच्चे बिल्कुल ज़मीन पर गिरें, वो खुद आकर नीचे से पकड़ लेता है और उनको अपने बच्चों को गिरने नहीं देता। उसके बाद फिर दोबारा वो ऐसा करता है, फिर दोबारा ऐसा करता है, यहाँ तक कि वो जो बच्चे हैं जो पर निकाल रहे हैं तो उन परों को फड़फड़ाते हैं और उड़ना शुरू कर देते हैं। बड़े हौसले और हिम्मत की बात है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा एक मैसेज है, पैगाम है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये जो मुश्किलें आपको नज़र आती हैं, इन पर खुद को धकेलना होता है। हमें आगे कोई और तो नहीं धकेलेगा, कोई और तो हमारे आगे आके हमारे लिए सबब नहीं बनेगा। ये और बात है कि अल्लाह का जो निज़ाम ऐसा है कि इस तरह के मामला चलते हैं कि कोई ना कोई में इस तरह के हालात में धकेल देता है। हमें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें तो उसके ममनून होना चाहिए, हमें तो उसका एहसानमंद होना चाहिए कि उसने हमारे साथ ये एहसान का मामला किया कि हमें मुश्किलात में धकेला है। क्यों? वजह उसकी वही है जो मैंने अभी आपसे शेयर की कि जब हम मुश्किलात में घिरते हैं, जब हम इस तरह के हालात का सामना करते हैं, तो फिर हमारे अंदर की सलाहियतें बेदार होती हैं। वो सोचना शुरू करती हैं कि यार अब ऐसे हालात हैं, इन हालात में क्या करें, इन हालात से कैसे निकलें, इन हालात से बाहर कैसे आएँ। जब ये ज़हन के दरीचे खुलना शुरू होते हैं तब इंसान की तरक्की का आगाज़ होता है। जब तक ज़हन बंद रहता है, ज़हन पर ताले पड़े रहते हैं, जब तक इंसान यहाँ से सोचना शुरू नहीं करता, अपने ज़हन का इस्तेमाल नहीं करता, उसकी जितनी भी सलाहियतें हैं वो अंदर दबी रहती हैं, यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने पर पहुँच जाती है। तो इसीलिए जो इस तरह के चैलेंजेस की सूरत में मसाइब हों, मुश्किलात हों, या आप खुद इस तरह के हालात यानी खुद चैलेंजेस का सामना करें, या ज़माना आपको चैलेंजेस का सामने करने पर मजबूर कर दे, तो याद रखें ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए बहुत बड़ा एक मौका है कि खुद को मनवाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते, आप हार मान लेते हैं, आप मायूस हो जाते हैं, आप अगर ऐसे सूरत हाल में कोशिश ये करते हैं कि अपनी जान छुड़ा लें, कोई सेफ कॉर्नर ढूंढ लें, कहीं दुबक के बैठ जाएं, हालात के सामने आंखें बंद कर लें, तो आपका क्या ख्याल है इन चैलेंजेस से आप कामयाब होकर निकलेंगे? क्या आप समझते हैं कि ये जो हालात आपके सामने आए थे, ये हालात तो गुजर जाएंगे, लेकिन जब ये हालात गुजरेंगे तो आपका स्टेटस, आपकी शोहरत, आपके बारे में लोगों के तवक्कुआत और गुमान क्या होगा? यकीनन एक लूज़र का, यकीनन एक हारे हुए इंसान का। लेकिन क्या आप इसी मकसद के लिए आए हैं कि अपने आप को एक हारा हुआ इंसान, शिकस्त खुर्दा इंसान मनवा के जाए? इसलिए तो मनवाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, ये बात याद रखना कि जितने भी चैलेंजेस, मुश्किलात, मसाइब आते हैं, ये आपको जगाने के लिए आते हैं, बेदार करने के लिए आते हैं, आपके अंदर छिपी हुई सलाहियतों को, जिनका आपको भी नहीं पता, जिनको आप भी नहीं जानते,
उनको बेदार करने के लिए आते हैं कि हम अंदर मौजूद हैं, हम जो सलाहियतें हैं अंदर मौजूद हैं, हमारा इस्तेमाल करो। हमें इस्तेमाल करके दुनिया में दुनिया के मसाइब का, मुश्किलात का, चैलेंजेस का मुकाबला करो और अपने आप को मनवाओ। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते, तो फिर हम एक हारे हुए इंसान से ज़्यादा कुछ नहीं। मुश्किलात तो तब भी होगी, मुश्किलात तो नहीं टलेंगी। या तो उनका बहादुरी से सामना कर लें, या फिर कबूतर की तरह आंखें बंद करें, तो फिर हालात की जो बिल्ली है वो यकीनन दबोच लेगी। तो इसीलिए इस मैसेज को कोशिश कीजिए अपनी ज़िंदगी पर हम ज़िंदगी में अपनाएं और अपने अंदर के डर को, जो कई वीडियोज़ में मेरा ये मौजू रहा, अंदर के डर को, खौफ को दूर करें, चैलेंजेस का सामना करें। इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ये जो मुख्तसर सी बात थी आपको समझ भी आई होगी और इंशाल्लाह आप इस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे और ज़िंदगी में कामयाबियाँ और कामयाबियाँ समेटेंगे इंशाल्लाह। इस मैसेज के साथ इजाज़त दीजिए। और एक बात जो आखिर पर, कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब भी करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।